वामन द्वादशी क्या है वामन द्वादशी का, थोड़ा सा बताएंगे। वामन द्वादशी भारतीय संस्कृति का एक बहुत महत्वपूर्ण पर्व है। भगवान वामन जो है भगवान विष्णु के अवतार थे। भारतीय संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है और समय समय पर असुरों ने इस पर आघात किया। हमारे ऐसे जो देव थे उनको सताने का प्रयास किया, उनकी दिनचर्या में भंग करने का प्रयास किया। ऐसे ही प्रहलाद के प्रपौत्र थे राजा बलि, बड़े तपस्वी थे, बड़े दानी थे, बड़े योग्य थे, लेकिन उनका तप का प्रताप इतना बढ़ गया जो राजा इंद्र के सिंहासन को हिला सकने में सक्षम थे और सबको लग रहा था कि ऐसे वो राजा इंद्र के सिंहासन को ले लेंगे। इसके लिए इंद्र जो है बड़े चिंतित हुए और उन्होंने भगवान विष्णु से जाकर के प्रार्थना की कि हमारी रक्षा कीजिए। और भगवान विष्णु जो है वामन के रूप में राजा बलि के पास प्रस्तुत हुए, क्योंकि राजा बलि बहुत बड़े दानी थे, तपस्वी थे, तो उन्होंने एक वामन का वेश बनाया, एक ब्राह्मण का वेश बनाया और जब उनके पास गए तो उन्होंने अपने भिक्षा के रूप में, अपने दक्षिणा के रूप में 3 पग जमीन नापी। लेकिन उनका चूँकि भगवान विष्णु के अवतार थे स्वयं वामन, तो उन्होंने 2 पग में पूरे संसार, पूरी सृष्टि, पूरे ब्रह्मांड की भूमि को नाप ली। जब तीसरे पग की बात आई तो सब कुछ उनके पास जा चुका था। तो इस प्रकार से जो वामन का, जो राजा इंद्र का जो सिंहासन है, उनका जो राज्य है, भगवान विष्णु ने वामन के रूप में राजा बलि से भूमि मांग करके उसको सुरक्षित और संरक्षित किया। उसी के उपलक्ष्य में वामन द्वादशी का मेला केवल कुरुक्षेत्र में नहीं, हरियाणा में नहीं, पूरे भारत में और जहाँ जहाँ हमारे ऐसे भारतीय सनातन परंपरा के लोग रहते हैं वहाँ ये मनाया जाता है। कुरुक्षेत्र गीता की धरा है, बड़ी पवित्र धरा है, ये बड़ी प्राचीन धरा है। यहाँ भी वामन द्वादशी का मेला विगत अनेक वर्षों से, बहुत पहले से मनाया जाता था। विगत कुछ काल से मेला जो है नहीं हो पाया, कुछ ऐसी कारण रहे होंगे, लेकिन अब पुनः तीर्थोद्धार सभा और देश की जो है अपने इस नगर की ढेर सारी सामाजिक संस्थाएं, ढेर सारे लोगों ने मिल करके विगत वर्ष से ये सारा कार्य शुरू किया है। इस बार भी 2 दिन का आयोजन है। आज 25 तारीख को वामन पुराण की कथा शुरू होगी और कल बड़े दिव्य भव्य रूप में झांकी आज निकाल करके ये मेला कुरुक्षेत्र की धरा पर कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा। पैर से मापने वाला क्या इतिहास है, थोड़ा वो बताएंगे। वो चूँकि वामन जो है भगवान विष्णु स्वयं वामन के रूप में आए थे और भगवान विष्णु इस चराचर जगत के स्वामी हैं। उनके पैर में अथाह शक्ति थी, अथाह क्षमता थी। उस क्षमता से उन्होंने 2 पग में ही वो पूरी सृष्टि के भूमि को नाप लिया। किसी ने मांगा था वो भूमि उनसे? नहीं, उन्होंने स्वयं जो है बलि से मांगा था, क्योंकि बलि जो है तीनों लोकों में बड़ा प्रतापी हो रहा था और राजा इंद्र को लगा कि देवलोक का जो शासन है राजा बलि के अधीन चला जाएगा। तो वही एक माध्यम विष्णु ने उनकी रक्षा के रूप में भूमि मांग करके राजा इंद्र के सिंहासन को सुरक्षित रखा। वामन द्वादशी मेले का आयोजन किया जाता है। आज वामन द्वादशी का दिन है। आज एक विशाल शोभा यात्रा नगर की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक संस्थाओं के सहयोग से आयोजित की जा रही है। वामन भगवान का जन्म कुरुक्षेत्र में हुआ, जो 48 कोसी कुरुक्षेत्र की भूमि है। वहाँ पर अदिति के गर्भ से वामन भगवान का, विष्णु भगवान के ने वामन के रूप में अवतार लिया। वामन मतलब बोने ब्राह्मण के रूप में, और राजा बलि के अहंकार को तोड़ा। राजा बलि ने जो यज्ञ किया वो भी कुरुक्षेत्र की भूमि में किया था। उस यज्ञ में ब्राह्मण का रूप धर के भगवान विष्णु पहुंचे। राजा बलि को अहंकार था कि उससे बड़ा दानी कोई नहीं है, तो उसने कहा कि राजा मुझे कुछ भिक्षा में दान दो। राजा ने कहा हीरे ज्वारा तुमको क्या चाहिए बोलो। उसने कहा मैं तो ब्राह्मण हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 3 कदम जमीन चाहिए। तो राजा ने कहा सिर्फ 3 कदम जमीन? तो वामन भगवान बोले हाँ 3 कदम जमीन चाहिए। वहाँ पर शुक्राचार्य बैठे थे। राजा ने संकल्प कर दिया। शुक्राचार्य ने इशारा किया कि राजा तुमने पहचाना नहीं, तुमने गलत संकल्प कर दिया। तो राजा बलि ने कहा मैंने संकल्प कर दिया है, 3 पग जमीन आप नाप लो। जब वामन भगवान 3 कदम जमीन नापने लगे तो पहले कदम में सारा पृथ्वी लोक नाप दिया, दूसरे में सारा ब्रह्मांड नाप दिया। बोले राजा बलि तीसरा कदम कहाँ रखूं? तो राजा बलि समझ गए उनके चरणों में नतमस्तक हो गए। उन्होंने तीसरा कदम राजा बलि के सर पर रखा और राजा बलि पताल लोक को चले गए। इस प्रकार उनका भी कल्याण हो गया। विष्णु से क्या लगा जुड़ाव है? विष्णु का 5वां अवतार है वामन भगवान। उन्होंने राजा बलि का अहंकार तोड़ने के लिए, वामन मतलब बोने ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था अदिति के गर्भ से। कुरुक्षेत्र में ही है? कुरुक्षेत्र में ही अदिति वन तीर्थ हमारा अमीन में है, तो यही माना यही उनका जन्म हुआ था। और राजा बलि ने भी यज्ञ कुरुक्षेत्र की भूमि में किया था। और वामन पुराण में कुरुक्षेत्र के 365 तीर्थों का विस्तृत उल्लेख मिलता है।